यही दुर्योधन की दुर्बलता मैंने जैसे कही। देखिए, दुर्योधन के जीवन में जब जब भी आध्यात्मिकता का प्रश्न होता है, तब वह आध्यात्मिकता को छोड़कर भौतिकता को पसंद करता है। जैसे महाभारत युद्ध के पूर्व जब सैन्यों को बांटा जा रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी एक सेना बनाई थी, जिसका नाम है नारायणी सेना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरी नारायणी सेना को चाहे पांडव चाहे तो वो भी ले सकते हैं, और कौरव चाहे तो वे भी ले सकते हैं। उन्होंने शर्त ऐसी रखी कि एक और मैं हूं, और मैं भी कैसा, जो युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, अशस्त्र पाणी मैं, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना है, तो जिसे जो पसंद करना हो कर ले। उन्होंने अर्जुन को भी कहा, दुर्योधन को भी कहा। अब देखिए, दोनों के पास विकल्प है, किसको पसंद करे। दुर्योधन के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण खुद को भी रखते हैं और नारायणी सेना को भी रखते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के बारे में कहा वो तो शस्त्र धारण नहीं करेंगे। दुर्योधन के मन में एक त्वरा जागृत होती है, जल्दबाजी आती है। वह सोचता है कि जल्दी मैं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाऊं और नारायणी सेना ले लूं, अन्यथा यदि अर्जुन पहले चला जाएगा और वह नारायणी सेना ले लेगा तो कृष्ण को लेकर मुझे क्या करना है। वो तो अशस्त्र प्राणी, युद्ध में शस्त्र का भी ग्रहण नहीं करने वाले हैं। ऐसे निर्बल व्यक्ति को लेकर मैं क्या करूं। दुर्योधन कृष्ण को एक मनुष्य समझता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आगे जाकर कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, वे लोग मुझे अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम्, मुझे मनुष्य जैसा समझते हैं। यही प्राकृत बुद्धि, यही अज्ञान। तो दुर्योधन एक सामान्य मनुष्य समझता है भगवान श्री कृष्ण को। इसको लेकर मैं क्या करूं, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। इसका एक गर्भित अर्थ होता है कि जो मनुष्य भगवान में श्रद्धा नहीं रखता है और केवल स्थूल रूप से देखता है, प्रत्यक्ष उसको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है और मान लेता है कि इसमें कोई शक्ति नहीं, और केवल भौतिक बल पर श्रद्धा रखता है, वह दुर्योधनता है। जल्दबाजी में कृष्ण के पास पहुंच जाता है, अर्जुन भी वहां आता है। देखिए, पहले चांस दिया जाता है मांगने के लिए दुर्योधन को। अब यहां तीन लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण, दुर्योधन और अर्जुन। कृष्ण के पास मांगना है। दुर्योधन के मन में एक भीति है कि यदि अर्जुन पहले मांग लेगा नारायणी सेना तो मुझे नारायणी सेना नहीं मिलेगी, कृष्ण के लेकर मैं क्या करूं। लेकिन अर्जुन के मन में डर अलग है, वो भी आता है और उसे लगता है कि मेरे पहले यदि दुर्योधन मांग लेगा तो वो भगवान श्री कृष्ण को ले लेगा, तो भगवान उसके पक्ष में चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। उसके मन में भी भीति है। भगवान श्री कृष्ण एक मनुष्य लीला जैसे करते हैं, और यदि दुर्योधन मुझे ले ले तो क्या होगा। लेकिन भगवान थे, सब जानते थे। अब देखिए, जैसे ही पहला चांस दुर्योधन को दिया जाता है, आप मांगिए, दुर्योधन ने तुरंत कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए। श्री कृष्ण ने तुरंत कहा तथास्तु। सबको संतोष हो गया, दुर्योधन को संतोष हो गया, मुझे नारायणी सेना मिल गई। अर्जुन को संतोष हो गया, मुझे कृष्ण मिल गए। कृष्ण को संतोष हो गया, मैं सत्य के पक्ष में गया। दुर्योधन की दुर्बलता क्या है? भगवान को भूलना।
कृष्ण को सामान्य समझना। इस मूढ़ को पता नहीं कि यह जो पार्थ सारथी है, पार्थ के रथ में जो बैठा है, वो केवल अर्जुन का रथ नहीं चलाता है, वो संपूर्ण महाभारत का रथ चलाता है। अरे केवल महाभारत नहीं, महाभारत का युद्ध नहीं, संपूर्ण भारत वर्ष को चलाता है। न केवल संपूर्ण भारत वर्ष, परंतु समग्र ब्रह्मांड को चलाता है। दुर्योधन इसको क्या समझता है? और इसीलिए प्रथम अध्याय में दुर्योधन द्वारा जब वर्णन होता है, उस वर्णन में बहुत से योद्धाओं के नाम हैं पांडव पक्ष के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का वहां पर उल्लेख नहीं है। इस तरह दोनों सेना का वर्णन हुआ।